एक बार पता क्या हुआ, सारे बड़े घटनाएं गुजरात में ही होती है। गुजरात में जब शराबबंदी शुरू हुई थी, कुछ पुलिस वाले थे, उनको आदत थी शराब पीने की। एक डिस्ट्रिक्ट जज था जो शराब वाले मामले में काफी कठोर एक्शन ले रहा था, तो कुछ पुलिस वालों के खिलाफ उसने एक्शन लिया। पुलिस वाले भड़क गए बुरी तरह से, तो उन्होंने क्या किया, रात को उसी घर में घुस गए, जज के घर में घुस गए और पी के गए थे। जब एक्शन हो ही गया तो फिर क्यों नहीं पिएगा आदमी, फिर आराम से पी के गए। बाहर चिल्लाने लगे, ओ जज बाहर आ, ओ जज बाहर आ, ऐसे करने लगे। तो अंत में जज साहब से आमना सामना हुआ। जज ने डांटा, उनको क्या कर रहे हो? बोले आज डांट सुनानी आए हैं। जज को पकड़ लिया, कस के उठा के ले गए साथ में। और फिर क्या किया, दो लोगों ने जज का मुंह पकड़ा, एक ने शराब की बोतल खोली, जज के मुंह में ठूंस दी बोतल, और पीते हुए फोटो खींच ली बहुत सारी। वो फोटो भेज दी मीडिया हाउसेस को, अखबारों को, और अखबारों ने सुबह वो फोटो छाप दी कि जज साहब खुद शराब पीते हैं और इतने इतने कड़े फैसले करते हैं इसके खिलाफ। ये केस हुआ था। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे लागू होता है। लोअर कोर्ट्स के मामले में हमारे संविधान में लिखा नहीं है कि उनकी कंटेम्प्ट भी हो सकती है, लिखा नहीं है। मतलब इसका एक तर्क है कि इज्जत जिसकी होगी उसी की बेइज्जती होगी, लेकिन वो तर्क नहीं है, लिखना भूल गए हैं शायद। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस मामले का सुवो मोटू कोग्निजेंस लिया। ये क्या होता है? स्वतः संज्ञान लिया और मामले को उठाया, जांच करवाई, उन पुलिस वालों की ऐसी की तैसी की अच्छे से, और फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट। चश्मा लगाया था उस दिन वो वाला। किसी भी अदालत की कंटेम्प्ट को सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की कंटेम्प्ट मान सकता है, और ये संविधान में लिखा है, जो दिखेगा नहीं लेकिन लिखा है, उसकी भावना समझो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ बोलो भाई बोलो। हाँ हाँ, नहीं ऐसी डिमांड आप नहीं कर सकते, मतलब इस पे झगड़ा हो जाएगा ठीक ठाक। ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में शराबबंदी लागू है, क्या हम एक चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि जितने अधिकारी हैं उनका ब्लड टेस्ट करवा के देखा जाए कि शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मतलब बहुत आसान नहीं होगा। पर्सनल तो है, लेकिन इसका लोक हित से संबंध तो है ही कि सरकारी अधिकारी सरकार के कानून की तरह मान रहे हैं, लोक हित तो है ही इसमें। लेकिन उसके बाद भी मेरे ख्याल से कोई पीआईओ ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि चांसेस हैं कि वो भी उनमें शामिल हो, तो रिस्क है ना। कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, चश्मा पहन ले उस दिन, सिंपल सी बात है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो सूचना लोकसभा मंगवा सकती है भारत सरकार से, वो सूचना कोई नागरिक भी मंगवा सकता है। देखो, लोकसभा से ऊपर है पुलिस। पुलिस हमारे बारे में कोई भी सूचना पता कर सकती है, पुलिस के लिए बहुत आसान काम होता है। पर इतना आसान है, पुलिस का छोटा सा अधिकारी, एसएचओ रैंक का अधिकारी, अगर किसी मोबाइल कंपनी को फोन करके बोले कि भाई इस मोबाइल नंबर का मुझे चाहिए, क्या चाहिए, सीडीआर चाहिए, तो सीडीआर मिल जाता है। ये प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस ही होती है, कानूनी प्रावधान पता नहीं क्या है इस मामले में। और सीडीआर का मतलब समझ रहे हैं? आपने कब कब किस किस नंबर पे फोन किया, कितने सेकंड बाद की, कब कब किसी व्यक्ति ने आपको फोन किया, कितने सेकंड बाद की, किस नंबर से एसएमएस आया, किस नंबर पे एसएमएस गया, कब आया। इसके अलावा किस, क्योंकि फोन जो सेल फोन है ना, वो तो हमेशा सेलुलर नेटवर्क पे काम करता है, ये सूचना भी मिल जाती है कि ये फोन किस समय किस क्षेत्र में था। लगभग 10-20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ये पुलिस का छोटा सा अफसर किसी के बारे में भी सूचना हासिल कर सकता है। इसमें उसको ढेले भर की दिक्कत नहीं है, इतना आसान है। और अगर पुलिस ये मान ले कि आप या हम या कोई भी व्यक्ति किसी खास केस में शामिल हो सकता है, शक है पुलिस को, तो एडीजी रैंक का अधिकारी, एडीजी मतलब नेक्स्ट टू, मतलब आईजी से ऊपर, डीजी से नीचे, जो 22 साल से आईपीएस होता है उसको बोलते हैं एडीजी। एडीजी रैंक का अधिकारी ये आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति का फोन टेप किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। ये नियम है एडीजी का। व्यावहारिक तौर पर
हो सकता है कि कुछ और भी चल जाता हो। इसका मतलब है कि सरकार हम में से किसी का फोन सुन सकती है। अब सोचो आप किसी को फोन पे रिझाने में लगे, कोई और सुन रहा है उसको। अब सोचिए यार, क्या बचा? आपने रिझाने के लिए सारे शेयर सुना दिए, वो सारे शेयर सरकार सुन रही है। और सरकार का शेयर नोट कर रहा है कि ये काम की बात तो मेरी, इसकी बात थी उसमें, बाकी सब तो बेकार की बात कर रहा है। शेयर अच्छा सुनाता है लेकिन कुछ भी कहो, और उसने वही शेयर कहीं और यूज किया, वो सफल हो गया। चलिए